नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपका रहने वाला है, ठीक है। और इसके लिए टोटल वैकेंसी कितना आया हुआ है तो 4128 इसमें टोटल वैकेंसी दोस्तों आपको आया हुआ है। और अभी से तैयारी में लग जाइए, ये नहीं कि एग्जाम का डेट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसे में आपका ढीला पड़ जाएगा दोस्तों। तैयारी अभी से तैयारी में लगिए और 100% अभी से आप जो है एक एम बना लीजिए कि नहीं हमको इसमें वर्दी पहनना है, वर्दी लेना है, ठीक है। तब जाके आपको दोस्तों होता है। और एक एक चीज़ को छानिए, एक एक चीज़ को पढ़िए। और आपको उसके लिए उड़ान बैच लाया गया। उड़ान बैच में आपको एक एक चीज़ छानबीन करके आपको जो है बेहतरीन तरीका से बेहतरीन कंटेंट के साथ लाइव क्लास आके सारा आपको वहाँ पे हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे। उड़ान बैच में ही सारा PDF हो गया, इसका PDF एक दिन पहले दे देते हैं वहाँ पर, तो सारा चीज़ वहीं पर आपको मिल जाएगा। रिजल्ट की दोस्तों गारंटी है 100%। अगर अच्छे से आप क्लास करते तो 100% है कि आपको रिजल्ट होना ही होना है, क्योंकि हम एक एक चीज़ को छानबीन कर रहे हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या कर दे कि रिजल्ट हो जाए। ये एक अलग लेवल में हम आपको सोच के पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग लगाएंगे ये तीसरा, ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है और ये बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को और याद रखना, ये सुबह में प्रत्येक दिन 8 बजे क्लास आता है। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 और 2 आ चुका है, तो प्लेलिस्ट हम बना दिए, वहाँ पर जाकर उसका भी आप रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। और पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो देखिए, केंद्रीय बजट या और दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भारत के वित्त मंत्री के द्वारा जो है पेश किया जाता है, ठीक है। और भारत के जो वित्त मंत्री उस समय थे दोस्तों, याद रखना, ये आरके जो है सनमुखम सेट्टी, यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने जो पेश किया था दोस्तों, ये 26 नवंबर 1947 को ये किया था। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखेंगे। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। कौन सा भाग यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये भाग यहाँ से जो है 8 हो जाएगा। क्या होगा, ये भाग 8 दोस्तों यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। ऑप्शन जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भाग 8 में जिसका प्रावधान है कितने अनुच्छेद में, तो 239 से लेकर के 242 तक है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है संदर्भित किया गया है। 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 112 अनुच्छेद में। आंसर सी हो जाएगा 112 अनुच्छेद में, यहाँ से आपको याद रखेंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो सी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से किसका नियुक्ति नहीं किया जाता है, ये बताना है। 4 का राइट आंसर, ये राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ये जो किया जाता है, जो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ के जो है दोस्तों याद रखना है, राज्यपाल के द्वारा इसकी जो शपथ ग्रहण एक प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री जो है मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह डैश होगा। तो यदि दोस्तों वह जो है राज्यसभा का सदस्य होगा तब दोस्तों ये जो है मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर लोकसभा के सदस्य होंगे तो वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी हैं तो ये ले सकते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्य हैं। कहाँ से, वाराणसी से है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति जो किया जाता है, याद रखना है, इसकी आयु जो होता है दोस्तों आपको 25 वर्ष होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपको जो है कंडीशन है, अगर दोस्तों वो आपको 25 वर्ष है तो वो लोकसभा का सदस्य के रूप में वो जा सकते हैं। आंसर ये बी आपका यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। तो ये बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री भी जो है बिना सदस्यता का भी जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 महीना के भीतर उसको जो है राज्यसभा चाहे लोकसभा से उनको जो है सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है,
ठीक है, तो ये प्रावधान है, याद रखेंगे। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी अपना घोषणा पत्र जो है वो आपको कितना देर पहले जो है जारी नहीं कर सकता है। तो ये दोस्तों 48 घंटा यानी कि पहले ये कर सकता है, मतलब 48 घंटा जब बचता है तो उसके बाद वो नहीं कर सकता है। जैसे वोट गिराने का जो समय है और उसके पहले 48 घंटा पहले नहीं कर सकते हैं, यानी उससे पहले कर सकते हैं। आंसर क्या होगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे, ये बताइए। तो ये 8 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। आंसर ये डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी की क्रांति से दोस्तों जो है प्रभावित है, वहीं से लिया भी गया है, तो ये यहाँ से याद रखना है। और अभी तक में जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसको ऐड किया गया था। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुआ और इसी के लिए किया गया था, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है, ये बताइए। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है, तो 9 का राइट आंसर ये प्रधानमंत्री जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है। तो एक विशाल संग्रह जो यहाँ से कहलाएगा तो वो कहलाएगा आकाश गंगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, आकाश गंगा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने होते हैं। धरती मतलब पृथ्वी के कितने उपग्रह है, तो एकमात्र उपग्रह है, क्या नाम है उसका, तो वो मात्र उपग्रह दोस्तों आपको जो है एक चंद्रमा है। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा। एकमात्र उपग्रह है वो आपको चंद्रमा है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया है कि कर्क रेखा जो है कितना डिग्री अक्षांश होता है, ये बताइए। कर्क रेखा कितनी डिग्री अक्षांश होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। आंसर सी हो जाएगा। और ये पूरा मैंने आपको डिटेल में कर्क रेखा के बारे में आपको पढ़ाया है आपके बैच में। ठीक है, कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कैसे कैसे इसका स्टार्टअप होता है, इसे और किस नाम से जानते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया है। ठीक है, कर्क रेखा कितने जो है नदियों को काटती है, ये सब बताए हैं। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है, ये बताइए। ये क्या दिया है, निकटतम दिया है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। आंसर ये डी हो जाएगा। सबसे निकट जो होता है ये क्षोभ मंडल दोस्तों यहाँ पे होता है, तो ये क्षोभ मंडल क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे दोस्तों मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, ठीक है, चाहे मौसम परिवर्तन में जैसे आंधी आना हो, तूफान हो, बारिश हो, ये सब आपको जो है क्षोभ मंडल से ही होता है, ध्यान रखेंगे। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पटाका क्या है, पटाका किस देश की मुद्रा है, 14 का राइट आंसर बताइए। तो पटाका जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये मकाऊ का जो है मुद्रा है। कहाँ का है, मकाऊ का मुद्रा जो है पटाका है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, पनामा का जो है दोस्तों यहाँ से ये यूएस डॉलर, पनामा में भी दोस्तों यूएस डॉलर ही चलता है। मैक्सिको में दोस्तों आपको क्या चलता है, तो याद रखना ये पीसो हो जाएगा। क्या होगा, ये पीसो हो जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, 15 का राइट आंसर बताइए। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो ये शिलोंग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय है जिसकी राजधानी दोस्तों शिलोंग होता है, और उसे जो क्या कहा जाता है, तो भारत, पूर्व भारत का, यानी कि पूर्वी यानी पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है इसको। आंसर ये क्या होगा, तो ये यहाँ से जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भारत का तो छोड़िए, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है ये पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये अरावली। क्या होगा, ये अरावली यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अरावली यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि पगलारिया, क्या यहाँ पे है, पगलारिया बांध जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है। पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में है, 17 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा असम में। कहाँ पे होगा, ये असम में हो जाएगा। आंसर ये डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे है, ये असम में है। ऑप्शन डी आपका ये राइट आंसर होगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कौन सी नदी पे है,
ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानते हैं ये बताइए। तो गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है ये जूट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। जूट यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? 19 का राइट आंसर बताइए। तो भारतमाला परियोजना जो है ये किससे हो जाएगा? तो ये आपका होगा राजमार्ग से है। किससे है ये? राजमार्ग से हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, राजमार्ग। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये क्या है? तो एक प्रकार से जो है मतलब कि जितने इन परियोजनाओं के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे आपको जो आधे अधूरे जो रह गया है उन सभी को एक तरह से इसके तहत विकास किया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास का एक परियोजना है ये। इसी का नाम भारतमाला परियोजना पड़ा था। आंसर ये बी हो जाएगा। एनएच से ये आपका एक प्रकार से नेशनल हाईवे शब्द होता है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किए किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मृतकों का टीला जो होता है ये किस शहर का अर्थ होता है ये बताना है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ से? 20 का करेक्ट आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा ये? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा? ये राखल दास बनर्जी के द्वारा किया जाता है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा ये? तो आपका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में दोस्तों आपका ये हो जाएगा। और याद रखना इसका जो मृत्यु हुआ था ये यूपी में हुआ था, कुशीनगर में। और ज्ञान की प्राप्ति इसको गया में हुआ था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है ये बताइए। तो 22 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा हुआ है? ऐहोल शिलालेख दोस्तों याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय से है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना इसमें जो वर्णन किया गया है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ है उसका इसमें खास करके जो वर्णन किया गया है ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की जो है संस्थागत रूप से लागू किया गया था? एकता प्रणाली की शुरुआत या लागू जो किया गया था किसके द्वारा? तो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। और इसकी शुरुआत जो हुआ था एकता प्रणाली की कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों ये 1226 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1226 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम क्या यहाँ पे है? बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? बुक्का प्रथम। तो बुक्का प्रथम जो हो जाएगा ये संगम वंश का। आंसर ये क्या होगा? तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की रानी बादशाह अकबर का विरोध किया था कौन? तो बादशाह अकबर का जो विरोध किया था दोस्तों उसका नाम था चांद बीबी। अकबर का जो है विरोध किया था और ये अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चांद सुल्ताना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी किसने लिखी है, यानी कि लिखी थी? और यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिनमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये अबुल फजल यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, केप ऑफ गुड होप क्या यहाँ पे है? केप ऑफ गुड होप कहाँ दोस्तों स्थित है? 28 का राइट आंसर बताइए। केप ऑफ गुड होप जो है ये कहाँ स्थित है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। क्या होगा ये? दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका यहाँ से आपको याद रखना। ये केप ऑफ गुड होप दोस्तों जो है इसको कहा जाता है उत्तर मासा। इसको उत्तर मासा के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था ये बताइए। तो मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह इसी को कहा जाता है। तो ये हुआ था 1921 में। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा। 1921 यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। चल अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम और दोस्तों उसी के साथ जो आई थी आपका क्वीन मेरी जो आई थी उसी के यात्रा के याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल को बनाया गया था?
ये आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका होगा गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में आपको पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। और ये इंडिया गेट कहाँ पे होगा, तो ये आपको दिल्ली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, ये बताइए, हस्ताक्षरित हुआ था। पूना समझौता जो है कब हस्ताक्षरित हुआ था, 31 का राइट आंसर, तो ये आपका 1932 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 1932 यहाँ से आपको याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना किया था। तो मदरसा की जो स्थापना किया था इन्होंने 1781 में किया था, और ये पहला मदरसा था जो कि कलकत्ता में किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है, ये बताइए। तो वस्तुकार जो कहा जाता है किसको, तो ये पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। लेकिन पहला जो दोस्तों योजना आयोग बना था वो मॉडल किस पे था, तो वो था हेराल्ड डोमर मॉडल पे। लेकिन वस्तुकार अगर आपसे पूछ दे तो यही आपका होगा पीसी महालनोबिस हो जाएगा। एक भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे, याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष जो है आपको 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है, इसके याद में याद रखना। आंसर क्या होगा, तो ये सी ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बचत खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये जो निर्धारित किया जाता है आपको याद रखना है, संबंधित बैंक। क्या होगा, ये संबंधित बैंक के द्वारा ये निर्धारित की जाती है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो माने कि जो ब्याज दर देगी वही बैंक जो है उसका निर्धारण करती है। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। पहली बार सेवा कर जो है किस वर्ष भारत में लागू किया गया था, तो याद रखना ये 1994 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, 1994 में यहाँ से याद रखना है। सेवा कर की शुरुआत 1994 में हुआ था, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, कौन सा यहाँ पे पूंजी प्राप्ति का दोस्तों हिस्सा जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कर। क्या होगा, ये कर हो जाएगा। आंसर ये ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा के नाम से आप जानते हैं, इसका शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए इसका मेन रूप से जो शुभारंभ हुआ था पहली बार, ये आपको 2 फरवरी 2006 में हुआ था। तो उस समय इसका जो नाम था क्या था पता है, उस समय नाम था इसका नरेगा नाम था। लेकिन ये मनरेगा जो किया गया, ये किया गया कब, तो याद रखना, पूछा था एग्जाम में, तो ये किया गया दोस्तों 2 अक्टूबर को जो है 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को जो है किया गया था मनरेगा नाम, महात्मा गांधी जो है इसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत की है। अस्मिता योजना की शुरुआत जो किया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये सी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ पर है, 39 का राइट आंसर, तो ये बेसल में हो जाएगा। कहाँ होगा, बेसल में। और ये बेसल जो पड़ता है कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। जैसे जनेवा स्विट्जरलैंड में है, बर्न स्विट्जरलैंड में है, उसी प्रकार बेसल भी कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, ये बताइए। जब अनाज वहाँ पे कटाई होता है तो उस समय कौन सा लोक नृत्य जो है प्रसिद्ध है, प्रचलित है, ये बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा भांगड़ा। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, भांगड़ा। याद रखना, बैसाखी के समय में फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोगों जो है एक परंपरागत रूप से क्या करते हैं, तो भांगड़ा नृत्य वहाँ पे करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें देखते होंगे ढोल जो बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुण सेरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है। इनमें से अरुण सेरी के जो है लिखा गया पुस्तक, ये आपका हो जाएगा अनीता गेट्स बेल। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, अनीता गेट्स बेल यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सुनहरा मौका है दोस्तों, अभी तक जो ये बैच नहीं लिए हैं उड़ान बैच, तो आज ही अपना ये उड़ान बैच परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि उड़ान बैच आपको दिलाएगा इस बार 100% रिजल्ट, ये गारंटी है।
बस आपको अच्छे से फॉलो करना है, जो चीज़ आपको करवा रहे हैं उसको आपको पढ़ना है। और हम आपको इस बार जो पढ़ा रहे हैं एक 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं और आपको हाई लेवल तक पहुँचाएंगे। चाहे आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आप बिहार पुलिस की जो है मेरे कंटेंट से, मेरे जो है क्लास से कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर आपका जो है मद्य निषेध और कक्षपाल की जो है तैयारी हो रहा है, जिसमें आपको 100% रिजल्ट यहाँ से होगा। ठीक है, अगर सपना देख रहे हैं कि हमको लेना है इस बार वर्दी, और तो जल्दी ज्वाइन करिए। ये ज्वाइन आप जो है लेट नहीं करेंगे, क्योंकि लेट जितना करेंगे उतना क्लास आपका छूटेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी होगा आप क्लास को फटाफट ज्वाइन करेंगे। ये उड़ान बैच को, उड़ान बैच ये एप्लीकेशन पे इसका क्लास जो है रेगुलर चलता है। ठीक है, एप्लीकेशन पे इसमें क्या प्रोसेस है पता है? इसमें टोटल 4 गो क्लास आपको होगा पर डे, प्रत्येक दिन 365 दिन, जब तक आपको एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको जो है प्रैक्टिस सेट एक नया मिलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रावधान है 1:30 बजे जो आपको क्लास होगा उसमें आपको VVI जितने भी जीके जीएस का प्रश्न होगा वो हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो आपका थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट जो होगा वो आपको एप्लीकेशन पे होगा। तो ये आपको टोटल 4 से 5 सेशन आपको वहाँ पे करना है और 100% रिजल्ट है कि आपका फिक्स हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको पहले से करना है, जब वैकेंसी आया उसी दिन से आप लग जाइए तो कोई नहीं रोक सकता है रिजल्ट से। 110% वहाँ पे आपका रिजल्ट फिक्स होता है। ठीक है, तो आज ही अपना ये बैच से जुड़ जाएंगे। लाइव क्लास PDF नोट रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। कहाँ कहीं भी आप है कुछ भी काम कर रहे हैं, लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड रहेगा अवेलेबल, जब भी मन होगा आप देख सकते हैं। 25 टेस्ट सीरीज आपका हो जाएगा फ्री में, इसको आपको जो है मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, जो कि 25 टेस्ट सीरीज अगर लेने जाएंगे ना तो कम से कम को आपको जो है 300 से 400 रुपया इसी में लग जाएगा। लेकिन ये मात्र 249 रुपया में आपको कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें ये फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग बैच को ले लेंगे। और ये एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ना मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपना जो है ये फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में उड़ान बैच से अपना जो है जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर पेड कोर्स में जाके अपना जो है उड़ान बैच बाय कर लीजिए, खरीद लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पाइए दिया क्या है। दिया यहाँ पे है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा 14 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल 1901 में किसकी टीके की खोज के लिए दिया गया था? चिकित्सा के यानी कि मेडिसिन क्षेत्र में। तो राइट आंसर याद रखना ये ए हो जाएगा, डिप्थीरिया के टीका के लिए। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया के टीका के लिए आपको ये दिया गया था, बेहरीन नामक जो है व्यक्ति को दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, जो कि आपको एक जर्मन जो है वैज्ञानिक थे। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत के स्थल भी है, बायो रिजर्व भी है वो। तो बायो रिजर्व जो हो जाएगा ये आपका डी होगा, सुंदरवन डेल्टा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जीईओ का पूरा नाम क्या होता है ये बताइए। जीईओ का पूरा नाम होता है क्या ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे 45 का बी हो जाएगा। क्या होगा ये? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर यहाँ से बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उपग्रहों को जो है पृथ्वी की सतह से लगभग कितना दूर पे स्थापित किया जा रहा है संचार उपग्रह को? तो 36,000 किलोमीटर दूर पे। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 क्या है? 46 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये आपका ए हो जाएगा, एक मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कंप्यूटर शब्दावली में नीवल को क्या कहा जाता है? नीवल, तो नीवल दोस्तों जो आपका होता है ये सी हो जाएगा, ये आपका आधा बाइट, मतलब ये 4 बीट होता है। क्या होता है? 4 बीट हो जाएगा एक नीवल बराबर। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आपको जो है एक बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर होता है, तो यहाँ पे नीवल जो दे देगा तो ये आधा बाइट। ठीक है, यानी कि आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपको 1/2 बाइट बराबर आपका हो जाएगा 4 बीट हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये बताइए। कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? तो ये वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा फंक्शन की जो है प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करता है? प्रिंट व्यू जो है आपको प्रदर्शित करेगा ये बताना है।
तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये 49 का जो करेक्ट आंसर उसमें आपका होगा क्या होगा ये बताइए। तो ये डी हो जाएगा, CTRL प्लस F2 हो जाएगा। CTRL प्लस F2 यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? किसको गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का बताइए। तो यहाँ से 50 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण को गॉस से मापा जाता है, याद रखना है, ठीक है। गॉस यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एक निश्चित स्तर से यहाँ पे दिया है कि ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण कौन सा है? ऊपर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या? अल्टीमीटर। ऊंचाई जो मापा जाता है तो आपको अल्टीमीटर से, आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है मतलब वो सदिश हैं, ये बताना है। तो बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। बल क्या होता है? सदिश होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घन सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण बल हमेशा जो प्रयुक्त बलों से क्या होता है? क्या होता है? 53 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। एक का विरोध करता है। क्या करता है? का विरोध करता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? 54 का राइट आंसर बताइए। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को जो दिया गया है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको हाइजेंस के द्वारा, क्रिश्चियन हाइजेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। परमाणु संरचना का सिद्धांत जो दिया ये नील्स बोर दिया है, ये पता होगा आपको। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन का नियम दिया, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से याद रखना है। एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं रामबाण है वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बी, पानी का भाप में बदलना। दोस्तों ये आपको भौतिक परिवर्तन ये आपका आ जाएगा। भौतिक में क्या होता है पता है? जो चीज़ें जो है कन्वर्ट होके तो दूसरा बनता है, लेकिन फिर से अगर उसको लाना चाहेंगे तो पहले वाला अवस्था में जो वो आ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? तो आपको जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और केमिकल चेंज में क्या होता है? तो केमिकल चेंज में होता है कि एक बार परिवर्तन हो गया तो दोबारा उसको पहले वाला फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं, सब्जी को दोबारा पहले वाला फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। कोई चीज़ जला दिए उसको भी नहीं ला सकते हैं, है ना। तो ये सब हो गया आपको जो है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के डैश के प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला समस्थानिक है। तो ये तो पता ही होगा कि हाइड्रोजन के दोस्तों कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कैवेंडिश ने इसका जो है खोज किया है। आंसर क्या होगा? ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ब्रह्मांड में, सूर्य में, इन सभी जगहों में हाइड्रोजन की ही मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है? लेड संचायक बैटरी में तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। अभी बताए थे कैवेंडिश ने खोज किया हाइड्रोजन का, है ना। अगला क्वेश्चन है अनिर्थोलॉजी। क्या है? अनिर्थोलॉजी जो है किससे संबंधित है? अनिर्थोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से 59 का? तो ये आपका डी हो जाएगा दोस्तों। पक्षियों के अध्ययन को अनिर्थोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन अनिर्थोलॉजी हो जाएगा। और कीटों का अध्ययन जो होता है एंटोमोलॉजी होता है, ठीक है। मछलियों का अध्ययन क्या होता है? इक्थियोलॉजी होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। सरीसृप और उभयचर का अध्ययन क्या होता है? तो हर्पेटोलॉजी होता है। तो ये सब आपको हम बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है ये बताइए। तो प्याज में लाल रंग जो होता है वो होता है एंथोसायनिन के कारण। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, एंथोसायनिन यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विल्सन रोग। सभी लोग नाम सुने होंगे, खतरनाक रोग है। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होने से होता है। तो ज़्यादा जो है आपको किसका होने से? तो ये कॉपर के होने से, ठीक है, तांबा के, कॉपर के होने से, ज़्यादा होने से क्या होता है? तो आपको विल्सन रोग आपका ये हो जाता है, जो कि एक प्रकार से माना जाता है कि अनुवांशिक रोग है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर जो है आपको ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है ये बताइए। ऑक्टोपस के बारे में भी आपको हम बताए थे, याद रखना है। ऑक्टोपस जो है एक मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है, और ये आपको हम किस में पढ़ाए हैं, बायोलॉजी में पढ़ाए हैं। जब वर्गीकरण चैप्टर आपका चल रहा था उसी में ये सब चीज़ आपको हम बता दिए हैं संघ के बारे में। आंसर क्या होगा, ये मोलस्का संघ का है, ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे। और ये जो अभी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे करिए। वो चीज़ों को जो आप पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाए हैं, उन सबको याद करके आपको जो है प्रैक्टिस सेट में जो उतारना है, और इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर लगाने का कोशिश करना है। और जब आपको रविवार का हम टेस्ट लेते हैं, आपका फुल टेस्ट लेते हैं आपको एप्लीकेशन पे उड़ान बैच में, तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि और अच्छा नंबर आ जाए, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है जो कि आपको अच्छे से अप्लाई करना है अपने लाइफ में। चलिए, डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिका है। 63 का ये हो जाएगा दोस्तों इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधा और जानवर रहते क्या कहलाता है। तो पौधा और जानवर दोनों रहेगा तो जैव मंडल होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2024 में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा किया था ये बताइए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा ये सी हो जाएगा, $500 मिलियन। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया, यहाँ पे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किन रंगों से प्रकाशित किया गया ये बताइए। तो ये जो रंग हो जाएगा दोस्तों ये आपका नारंगी और बैगनी। आंसर ये क्या होगा, तो ये आपका जो है बी यहाँ से राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो ये आपको जनवरी 2025 में 30 जनवरी 2025 को दोस्तों ये आपको किया गया था, कलर किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर जो है पश्चिम बन जाता है तो दिशा के क्रम में बदले गए तो दोस्तों तो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक प्रकार से उलट रहा है, तो क्या होगा ये आपको दक्षिण जो है उत्तर पूर्व बनेगा। दक्षिण इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकल्प है, अगला विकल्प आप चुनिए क्या होगा। अगला विकल्प यहाँ पे क्या करना है, सबको ABCD लिखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एक एक जोड़ रहा है, इसमें दो दो जोड़ रहा है, इसमें आपको चार चार जोड़ रहा है, फिर इसमें तीन तीन जोड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको इसी टाइप का जोड़ना है कि सब में सेम जुटे। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से बनाते जाएंगे तो ये सी ऑप्शन जो है ये आपको सी ऑप्शन यहाँ से आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगला पद क्या होगा। कुत्ता कुतियाँ, कुत्ता जो है कुतियाँ, और घोड़ा जो है क्या होगा, तो घोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताइए। तो यहाँ से राइट आंसर ये सी हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ पे दोस्तों दिया गया था। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अगर सेम पद आपको यहाँ से चुनना है। ठीक है, 70 का सेम पद यहाँ से आपको चुनना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 का क्यूब करेंगे 64। ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64। अब यहाँ पे सेम टू सेम निकाल लीजिए। तो अगर सेम टू सेम आप निकालने जाते हैं तो ये जो आपको हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यह 5 3 8 का जब क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पे सरलीकरण करना है, तो एकदम इजी है, सरलीकरण करिए। रूट से आपको जो है 12 बाहर हो जाएगा, 12 में भाग देंगे 4 से 3 हो जाएगा, फिर दरगुना, पहले का करूँ फिर करूँ भागा, सकल गुना जोड़ घटावा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि कौन से यहाँ पे परस्पर चेंज करेंगे, तो संख्या को भी चेंज करके देखेंगे। तो ये बी वाला को चेंज करेंगे, मतलब ये 4 जो है 4 के जगह पे 3 देंगे, और ये 3 जो है ये 3 के जगह पे 4 देंगे, और उसके बाद आपको बनाना है, तब देखिएगा 63 आपको जो है पूर जाएगा दोनों साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार अक्षर संयोजनों में 3 किसी निश्चित तरीका से क्या है समान है, अलग चुनना है। तो क्या करेंगे, ये ABCD वाला बनाएंगे आप लोग। ठीक है, आंसर यहाँ से 72 का डी आपका ये निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताश के पत्ते की गड्डी में इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगा। अब बताइए आप हमें कि टोटल गड्डी में कितना होता है संख्या पत्ता का, 52 होता है, और इक्का कैग होगा तो प्रत्येक कलर में एक एक होता है इक्का, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 गो होगा तो 4/13 हो जाएगा, सॉरी 4 यहाँ से 52 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 से, 4 एकान 4 3 12, यानी 1/13 यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पिछले कक्षा में भी ये आपको हम बताए थे कि आपको के का मान कैसे निकलेगा। सबको ये दोनों को क्या करना है, गुना करना है, ये दोनों गुना करना है, ये दोनों गुना करना है,
ये दोनों गुना करना है, ये दोनों गुना करना है, सबको जोड़ लेना है। जोड़ लिए हम, नीचे वाला को फिर जोड़ के आप भाग दे दीजिएगा और इसका माध्य ये दिया है 15, उसके बराबर कर लीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 74 का राइट आंसर ये आपको 8 दोस्तों जो है निकल जाता है x बराबर यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उस बिंदु निर्देशांक ज्ञात करिए जो दोस्तों यहाँ पे बिंदु है -4, 4 और 4 0 के समान मिलने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 2:1 यहाँ से इसका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि यदि 25 रुपये की प्रत्येक की कीमत जो है यहाँ पे है तो 12 नारियल जो है नारियल पर 3 जो है मुफ्त देता है। ठीक है, तो छूट यहाँ से कहा जा रहा है कितना होगा, छूट यहाँ पे कहा जा रहा है कितना होगा। 3 नारियल छूट देता है, कुल नारियल की संख्या तब कितना हो गया, 15 को हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 100, अब बट्टे में कितना 15 पे हो दिया था छूट, इसका मतलब 3 × 5 = 15, 5 गुना 10, 20% है, 20%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cot A बराबर यहाँ पे 15/8 है, तो tan 2A बराबर कितना होगा। ठीक है, tan 2A बराबर निकालेंगे तो आपको 240/61 यहाँ से आपको जो है निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पे क्या किया, 16% लाभ पे दोस्तों जो है एक गिटार बेचा, एक गिटार। अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया और मयंक ने इस गिटार के लिए इतना पैसा भुगतान किया था। क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकालना, इसका मतलब है यहाँ पे कि पीयूष ने कितना रुपया दिया था ये निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे लाभ ही लाभ हो रहा है, यहाँ पे x मान लेते हैं और ये 116 हो जाएगा लाभ। ठीक है, और यहाँ पे फिर हो जाएगा कितना 132 बटे 100 बराबर यहाँ से 38 28 हो जाएगा, ये आपको एक तरह से बराबर हो गया है ना। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, जो निकलेगा वही राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ से कितना निकलता है, तो ये ए निकल जाएगा 2500 रुपया। अगला यहाँ पे है कि 17π/3, 17π/3 जो यहाँ पे दिया गया है ये आपको बताना है कितना राइट आंसर निकलेगा। राइट आंसर यहाँ से दोस्तों ए निकल जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं, cos 37 बट्टे यहाँ पे sin 53 है, तो ये तो आपको जब दिखे ना, तो ये जब चेंज करेंगे यहाँ से sin 90 - थीटा करेंगे तो आपको cos थीटा हो जाएगा। तो cos 37 डिग्री, तो cos 37 डिग्री cos 37 डिग्री कट जाएगा, बचेगा कितना 1 बचेगा यहाँ से। दिया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके लिए एक वर्ड में आंसर देना है। गिविंग ऑर्डर इन माइनर दैट परमिट नो रिफ्यूजल। ठीक है, तो 81 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ से चुनना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ से अगर चुनेंगे तो 82 का यहाँ से बी हो जाएगा, टेकल। आंसर ये बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। यहाँ से दोस्तों याद रखना, टेकल कैसे होगा, तो TACLE होता है। ठीक है, TACKLE। ठीक है, ये टेकल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, वी हैव डिसाइड टू गो ऑन ए लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड। ये आवर फ्रेंड यहाँ पे होगा ड्राइव आवर विथ आवर फ्रेंड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि ऑफ द गिवन एडम्स टू बियर फ्रूट। टू बियर फ्रूट यहाँ से हो जाएगा, ये आपका सी होगा। टू प्रोड्यूस पॉजिटिव यहाँ से रिजल्ट। ठीक है, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है फॉलोइंग द सेंटेंस हैज। ठीक है, इसके लिए ग्रामेटिकल एरर चुनना है, तो ग्रामेटिकल एरर यहाँ से दोस्तों ए यहाँ से जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिनोनिम चुनना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दिया अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटेस। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटेस मतलब होता है लुभाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है ये बताइए, तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड जो लिखा हुआ है तो ये आपको सी वाला में लिखा है। ठीक है, अगला यहाँ पे एंटोनम चुनना है। यहाँ पे ऑकवर्ड का, ऑकवर्ड का जो है यहाँ पे एंटोनम चुनेंगे। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है, भद्दा, अजीब। कहते हैं ना, ऑकवर्ड लग रहा है देखने में, भद्दा लग रहा है, अजीब लग रहा है। तो यहाँ से इसका जो दोस्तों कर रहा है एंटोनम मतलब उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, सुंदर होगा, यानी ग्रेसफुल। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनम चुनना यहाँ पे दोस्तों जो है कैप्टिविटी का। कैप्टिविटी का यहाँ से जो है एंटोनम चुनेंगे, मतलब उल्टा चुनेंगे, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों फ्रीडम। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रुप ऑफ वर्ड स्टडी ऑफ डिजीजेज, यानी बीमारी के अध्ययन करने वाला यहाँ पे, तो ये आपका क्या होता है, तो ये होता है आपको पैथोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। यानी आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा लीजिएगा।
क्या है कि इस यहाँ पर जो तैयारी हो रहा है ये एक अलग लेवल में तैयारी हो रहा है, बेहतरीन तैयारी हो रहा है और 100% रिजल्ट के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और उड़ान बैच जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो अपना उड़ान बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस सफलता के एकमात्र मूल मंत्र है, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको उसमें हम पढ़ा रहे हैं जो 100% है कि एग्जाम में आपको लड़ेगा, ठीक है। सुलभ शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। लिंक जो है एप्लीकेशन पे ये क्लास चल रहा है उड़ान बैच का, तो लिंक दे दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा 91 का, तो ये हो जाएगा दुर्लभ। आंसर यहाँ से सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिगंबर, दिगंबर का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताइए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा दिक हलंत प्लस अंबर। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तऋषि में कौन सा संधि है, सप्तऋषि में कौन सा संधि है, 93 का राइट आंसर क्या होगा, 93 का दोस्तों ये ए हो जाएगा स्वर संधि। आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द दीजिए क्या हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए अगर एक शब्द यहाँ से मांग रहे हैं तो आपको जो है निर्निमेष हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य कभी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सूर्य कभी न देख सके तो आपका हो जाएगा असूर्य परसया हो जाएगा, ठीक है। अगला है खाली जगह में क्या होगा, खाली जगह में क्या होगा, अब्ज, अब्ज का अर्थ कमल होता है परंतु समरूपी जो एक अब्ज और होता है, अब्द यानी अब्ज का मतलब कमाल कमल और अब्द का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बादल। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय जो होता है आपको किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है ना, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो आपको ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जल प्रबंधन पुत्र किस शब्द की जो है अनेकार्थ है, जल प्राण और सॉरी जल प्राण है, यहाँ प्रबंधन है प्राण, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है ये बताइए। ये जो आपका हो जाएगा क्या होगा, तो यहाँ से दी हो जाएगा, ये जीवन का हो जाएगा। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साची। आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुलोमा का क्या हो जाएगा, ये साची, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा लौकोक्ति का शर्त जो है आपको अर्थ जो है बताना यहाँ पे क्या होगा, तो लौकोक्ति का अर्थ यहाँ पे बी हो जाएगा, ये मूर्ख धनी क्या होगा, ये मूर्ख धनी, धनी है लेकिन वो आपको करने नहीं आ रहा है, मतलब कि धनी है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, तो एक प्रकार से मूर्ख बनाने का, तो मूर्ख धनी। आंसर क्या होगा, ये बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है क्लास नंबर न्यू प्रैक्टिस सेट जो अभी चल रहा है आपका, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जो है आप अभी से तैयारी में लग जाए। बेहतरीन नोट्स के लिए जो आपको और बेहतरीन क्लास के लिए जो आपको क्या करना है, तो उड़ान बैच को ज्वाइन कर लेना है। उड़ान बैच आपको मात्र 249 रुपया में ये मिल रहा है, ठीक है। इसमें 25 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएगा। ये बैच लेने के लिए क्या करेंगे, तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नहीं मिले तो इसको क्या करना है, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा अपने व्हाट्सएप में और फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो हम इधर से आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।